हेलो एवरीवन, सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और भाई ईओआरओ की वैकेंसी हमेशा चर्चा में रहती है और आप हमेशा ये पूछते हैं मैम वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। तो जैसे ही मैंने पहले भी कहा था कि अभी कोई अपडेट नहीं आ रही है, कोई सूचनाएं प्राप्त नहीं हो रही है, तो अभी जो सूचना प्राप्त हुई है उसी को साझा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो भाई अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है, ईओआरओ की वैकेंसी जल्दी आपको दिखने को मिलने वाली है। और मैंने पहले भी कहा था कि भाई आपका 2026 में आपको डेफिनेटली ईओआरओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसी सूचना को एक बार या जो महत्वपूर्ण न्यूज है उसको हम डिस्कस करते हैं कि आखिर में न्यूज क्या है। तो अभी अगर हम बात करें तो ईओआरओ की नई भर्ती आपको जल्दी दिखने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि भाई अभी आधिकारिक सूचना मिल गई है कि 76 नगर पालिकाओं का गठन हो गया है और इसी के साथ आपकी ईओआरओ की वैकेंसी का जो कंफर्मेशन है वो भी लगातार होता जा रहा है। आपकी जल्द ही वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं सूचना क्या है। तो देखिए अगर हम बात करें यहां पर, हाँ जी, तो राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा, राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान द्वारा अभी 25 जून को, मतलब आज ही 25 जून 2026 को ये एक आदेश जारी किया गया है कि नगर पालिका अधिनियम 2009 भैया, जो कि हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, इसी की सारी धाराएं याद होनी है तो ये धारा तो जरूर से याद कर लेना। धारा 328 के तहत सहित धारा 337 के अगर हम बात करें शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2023-24 से लेके 25-26 के बजट के तहत निम्नलिखित 76 नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी लेकिन गठन अभी किया गया है। फिलहाल ये न्यूज अभी काफी चर्चा में है और जैसे ही ये न्यूज आई है उसके साथ ही आपकी ईओआरओ की वैकेंसी का भी कंफर्मेशन लगातार मजबूत होता जा रहा है। और ये देखिए बहुत सारी जो है नगर पालिकाएं बननी है। जयपुर में बहुत सारी जगह, जमवा, रामगढ़, वाटिका, फागी, दूदू, कनोता, तो ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट नहीं है। इसके अलावा झुंझुनू में, डीडवाना, कुचामन में, ठीक है। दौसा की हम बात करें तो दौसा में भी है, कोटपुतली बहरोड में भी है, अलवर की भी जो है नगर पालिकाएं बन रही है, डीग में है, उदयपुर में है, हनुमानगढ़ में है, राजसमंद में है। तो ये 76 नगर पालिकाएं जो है उनका गठन अभी किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो नवगठित नगर पालिकाएं हैं उनके लिए राजस्थान नगर पालिका सेवा निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के तहत कुल 684 नवीन पद भी सर्जित करे गए हैं। तो ये हमारी वैकेंसी की जो न्यूज है उसको कंफर्म करती है। तो भाई अगर हम बात करें अधिशासी अधिकारी, ठीक है, तो इसकी वैकेंसी कितनी है? 76। तो भाई हर नगर पालिका में एक ईओ बैठेगा। तो भैया जो ईओ है, जो अधिशासी अधिकारी की वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं ईओ साहब की, तो उनकी आ गई है जी भैया कितनी सीटें? तो 76 सीटें। इसमें हम आरओ की सीटें और मिला दें क्योंकि वैकेंसी का नाम है ईओ आरओ। भाई अगर ईओ आरओ की में ईओ के साथ साथ आप आरओ की वैकेंसी भी मिलाते हो तो लगभग हम बात करें यहाँ पर 150 प्लस वैकेंसी आने की, 150 प्लस पद जो है उनके लिए वैकेंसी आने वाली है। तो लंबे समय से आप सभी इसका इंतजार कर रहे थे कि भाई मैम ईओआरओ की वैकेंसी कब आएगी। तो भाई अब कंफर्मेशन हो ही गई है, जल्द ही आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। जुलाई में आई होप वैकेंसी आ जानी चाहिए। तो अगर हम वैकेंसी की थोड़ी सी चर्चा करें तो देखो यहाँ पर भी अधिशासी अधिकारी चतुर्थ पद, 6 नए पद सर्जित किए गए हैं। और एक आराम से हमें देखना है नोटिफिकेशन को, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो वैकेंसी 6 है। साथ ही अगर हम बात करें तो ये सारा जो है वो सचिव भर्ती चयन आयोग निर्देशालय को भी भेजा गया है कि भाई भर्ती निकालो, अब हमने गठन कर दिया है। अगर हम इस वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि कुल पद कितने हो सकते हैं। तो 150 से अधिक पद यहाँ पर होने चाहिए ईओ और आरओ को दोनों को मिला के, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पद है, ठीक है, उनके लिए कितना समय दिया जाएगा, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। तो भैया वैकेंसी या आप नोटिफिकेशन अगर हम बात करें तो वैकेंसी जो है वो आपको जुलाई 2026 में देखने को मिलेगी। अगर हम टेंटेटिव
एग्जाम डेट की बात करें कि टेंटेटिव एग्जाम कब हो सकता है, तो भाई एग्जाम जो है दिसंबर तक हो सकता है। दिसंबर तक एग्जाम होता है। आप बोल रहे हो मैम जुलाई में वैकेंसी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग अगर हम बात करें तो आपको कितना टाइम यहाँ पर मिल जाएगा, लगभग 4 से 5 महीने का समय जो है आपको दिया जाएगा। देखो आरएस की वैकेंसी में भी इतना ही समय दिया गया है, 4 से 5 महीने। तो 4 से 5 महीने जो है आपको दिया जाने वाला है। लेकिन ये 4 से 5 महीने जो आपको लग रहा है 4-5 महीने, वो बहुत ज्यादा समय है नहीं इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि भैया ईओआरओ जो अपने आप में वैकेंसी है ना, वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैकेंसी है। अगर हम बात करें आरएस लेवल की वैकेंसी है, आरएस में अलाइड सर्विसेज से भी बेटर वैकेंसी मानी जाती है। एक आरएस लेवल की वैकेंसी, वो भी एक सिंगल स्टेप एग्जाम में, जिसका सिंगल स्टेप एग्जाम है, ठीक है, एक ही रिटर्न पेपर के माध्यम से आप ईओ और आरओ जैसी जो है प्रतिष्ठित जो है वैकेंसी पे मतलब कंफर्मेशन कर सकते हो, एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ एक एग्जाम। बाकी आप देखो सीईटी देख लो, आप वीटीओ जैसे दे रहे हो, बहुत सारे एग्जाम डबल होते हैं, इसमें ना इंटरव्यू है ना आपका फिजिकल है, सिर्फ एक एग्जाम और सिलेक्शन कंफर्म, वो भी ईओ आरओ जैसे पद के लिए। आप अपने नगर पालिका के हेड होंगे, तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, ठीक है। और उसके लिए आपको जो दिए जा रहे हैं 4 से 5 महीने, भी ये ज्यादा समय है नहीं। कारण क्या है, आप इस बात को समझे कि 4-5 महीने ज्यादा नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। कारण क्या है कि एक तो जो पेपर का लेवल होगा ना वो कठिन होगा, पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही हार्ड रहने वाला है। पिछला पेपर आप देख लीजिए। मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो भाई अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो इसके लिए ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए। इवन आप फाइनल ईयर में अभी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्ट्रीम के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम बात करें इसके लिए एज लिमिट क्या होती है, तो वही 18 से 40 वर्ष की उम्र आपकी होनी चाहिए। साथ ही जो भी आपको छूट मिलती है वो कैटेगरी वाइज वो आपको मिलेगी, जो भी आपकी रिलेटिव कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको छूट मिल जाती है। अगर हम इसके थोड़े से सिलेबस की या एग्जाम की बात करें, तो देखो इसका जो एग्जाम है एक तो सिंगल रिटन पेपर होगा, ठीक है, रिटन एग्जाम होने वाला है एक, और रिटन जो एग्जाम होगा 2 घंटे का पेपर रहेगा, और उसमें मात्र 120 प्रश्न जो है आपको ईओआरओ तक पहुंचा सकते हैं। अब ये जो 120 प्रश्न है उसमें से आपके जीके के क्वेश्चन होंगे 80, ठीक है, और 40 जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट बी के रहने वाले हैं। पार्ट बी में क्यों लिख रही हूं, क्योंकि यहाँ पर पार्ट बी में एक तो आपका नगर पालिका एक्ट आ जाएगा 2009, इसके अलावा जो है 3 नियम आपके आ जाते हैं इसमें, और जो है कुछ स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं जो आपको करनी है। तो इनसे 40 क्वेश्चन 80, टोटल मिलके 120 प्रश्न है। और 120 प्रश्न में पिछली बार की आप देख लीजिएगा पेपर भी और कट ऑफ भी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इतना आसान नहीं है भाई ईओआरओ में सिलेक्शन लेना। और ईओआरओ में सिलेक्शन के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। यहाँ पर अगर हम जीके की बात करें तो जीके में राजस्थान की हिस्ट्री आपको पढ़नी है, ठीक है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना है, राजस्थान की पॉलिटी है सिलेबस का पार्ट, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, और साथ में जो है आपका क्या है जी, करंट अफेयर, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये पूरा पार्ट के 80 क्वेश्चन आएंगे जो बहुत अच्छे स्तर के होंगे, अच्छी तैयारी के बाद ही आप इन्हें कर पाएंगे। तो भाई जल्दी से वैकेंसी आने वाली है, और बी पार्ट सेपरेट है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन आईक्यू चैनल पर जो है आप ये राजस्थान पॉलिटी का सेपरेट कोर्स अवेलेबल है मात्र 99 रुपीज में, बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्चुअल, एनालिटिकल एंड फैक्चुअल बेस पर मैंने खुद ने यहाँ पर राजस्थान पॉलिटी आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ बेहतरीन क्लासेस में कंप्लीट कराई है, तो वो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी भी मात्र 99 रुपए में आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो मात्र 99 रुपए में ये जो कोर्स है आप सारे कोर्सेज सिलेक्शन आईक्यू ऐप पर बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन आईक्यू चैनल पर ये आपके सब्जेक्टिव कोर्स है, क्योंकि मुझे भी पता है कि
कि आपने कहीं ना कहीं से कुछ पढ़ रखा होता है, तो कुछ सब्जेक्ट स्पेशली मैं बोलूं इंडियन पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, राजस्थान पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर दिसंबर में भी एग्जाम होता है तो आपको करंट अफेयर तैयार करना होगा, और करंट अफेयर सिलेक्शन IQ ऐप पे आपके लिए फ्री अवेलेबल है। ठीक है, तो सारा करंट अफेयर आप वहां से फ्री में पढ़ सकते हैं। तो भाई ये सारी क्लासेस आपकी वहां पर अवेलेबल है। तो पार्ट ए जो है आपका जीके का आपका करवा सकते हैं। राजस्थान हिस्ट्री ऑलरेडी मैंने सिलेक्शन IQ जो चैनल है यूट्यूब चैनल उस पर करवा रखा है। इवन राजस्थान ज्योग्राफी जो है वो भी मैंने आपकी पूरी करवा रखी है। तो भाई आपको 2 सब्जेक्ट यूट्यूब पे फ्री में करवा रखे हैं, 3 सब्जेक्ट के आप क्लासेस सिलेक्शन IQ ऐप पर ज्वाइन कर सकते हो और अपना ए पार्ट बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो। ठीक है, रही बात पार्ट बी की, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बाद हम बी पार्ट को भी तैयार करेंगे, और बी पार्ट में देखो सारी चीजें जो है बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास हम करेंगे। तब तक आप ए पार्ट, क्योंकि अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, RSP की तैयारी कर रहे हो, आप PSI की तैयारी कर रहे हो, तो ये वाला जो पार्ट है आपके सभी एग्जाम में काम आने वाला है। ये तो एक्सक्लूसिवली फॉर EORO है, ये आपके बहुत सारे एग्जाम में काम आएगा। तो अभी हम जो है सब्जेक्टिव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, बहुत बेहतरीन आप डेमो क्लासेस देखें, उसके बाद डिसाइड कर सकते हो। पेपर का लेवल हार्ड रहने वाला है, कंपटीशन टफ रहने वाला है, क्योंकि मात्र 150 वैकेंसी, इतनी प्रेस्टिजियस जॉब RS लेवल की, और सिर्फ एक पेपर, तो आप समझ सकते हैं कि लेवल ऑफ कंपटीशन काफी अच्छा रहने वाला है। 4-5 महीने बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो इसलिए अभी से तैयारी में जुट जाएं। अब इस फेयर में ना पड़े कि मैडम वैकेंसी की कब आएगी, ये समझ लीजिए वैकेंसी आ गई है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। 2 घंटे 120 प्रश्न आपके भविष्य को तय करेंगे EORO जैसी प्रेस्टिजियस जॉब के लिए। तो अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दें, जल्द ही वैकेंसी आ जाएगी। मान लीजिए वैकेंसी आई गई है, जून जुलाई में नहीं तो अगस्त में आ जाएगी, लेट में लेट। मैंने पहले भी यही कहा था कि आपको 2026 में वैकेंसी देखने को मिलेगी, और देख लो, आप देख ही रहे हैं कि वैकेंसी जो है लगातार नजदीक के करीब हम पहुंच चुके हैं। तो तैयारी को उधार दें और सिलेक्शन IQ के साथ जुड़े रहें। लगातार हम आपके लिए इन सब्जेक्टिव क्लासेस के साथ भी मैराथन क्लासेस वगैरह भी हमने प्लान की है, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है जी। ठीक है, तो पढ़ते रहो, लिखते रहो, अपना ध्यान रखो। बाय बाय ऑल ऑफ यू। वैकेंसी का बिल्कुल वेट ना करें और लगातार पढ़ाई में जुट जाएं।